हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर सब आप लोग का स्वागत है। और आज जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो है 6 क्वेश्चंस आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आपको 3 क्वेश्चंस करवाया गया है, सेकेंड वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन करवाया गया है, और आज आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन से कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो इन्हीं सब क्वेश्चंस में से आपको पूछ सकता है। ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इससे पहले क्या करिए, आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कह रहा है आपको, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹, ठीक है, तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलम आवेश है। यानी ये दिया आपको Q1 का मान दिया, ये दिया है Q2 का मान दिया है। यानी Q1 की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो 80/3 × 10⁻⁹ कूलम फिर Q2 की वैल्यू जो दिया है आपको 160/3 × 10⁻⁹ कूलम दिया है। ठीक है। चलिए, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। यानी वायु में जो स्थित है, जो दूरी दिया है वो कितना, 0.10 मीटर। तो अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। तो अब यहाँ से उनके बीच वैद्युत बल कितना होगा, यानी F का मान आपसे कर रहा है, पूछ रहा है, F का मान पूछ रहा है आपसे। फिर उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा, यानी F डैश का ही मान आपसे कर रहा है, पूछ रहा है। जब उनको जोड़ दिया जाए तो बल कितना होगा, उसने बल निकालना है। और जब उनको जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, उस समय ही वही उस पर लगने वाला बल निकालना, उसके द्वारा लगने वाला बल निकालना है हमको। चलिए, तो बल निकालने के लिए किन्हीं दो आवेशों के बीच बल निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं क्या, कूलाम का नियम। जब कूलाम का नियम जब हम अप्लाई करेंगे तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है हमारे पास, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, तो हमारे पास किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसके लिए जो व्यंजक होता है कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है। F बराबर क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। इसका मान जो है नियत होता है, क्या होता है, नियत होता है। कितना होता है आपका, तो 1/4πε0 का जो मान होता है वह 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास F इक्वल टू क्या आएगा, चलिए, तो इसका मान क्वेश्चन होता है 9 × 10⁻⁹ गुणते Q1 का मान आपको दिया है 80/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, लिखते नहीं क्यों, कट जाएगा पूरा ही। चलिए, गुणते कितना हो जाएगा, 160/3 × 10⁻⁹ अब बटा में कितना हो जाएगा, ऐसा करेंगे 10 × 10⁻⁻2 का होल का स्क्वायर। तो अब इसको हम करेंगे अगर, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, करिएगा इसको, तो हमारे पास निकल गया 10⁻9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 80 गुणते 160 गुणते 10⁻⁻9। अब बटा में क्या होगा, यहाँ 10⁻⁻1 के साथ 10⁻क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बता देंगे इसको, क्या बचेगा,
ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 7। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे तो f इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 8 से क्या रहता है इसको 8, ठीक है, 8,8, ठीक है, 8,8, 8 4 12, यानी कितना 128 और 2 जीरो रहेगा, गुण से 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 7 न्यूटन। अब इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसी को आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 128 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 न्यूटन। चाहे इसी को हम आगे लिख सकते हैं 1.28 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 न्यूटन। यहाँ पर f का मान आपको निकल के आ गया। ठीक है, अब f डैश का मान निकालना है। अब f डैश कब आएगा, कह रहा है क्या आपको कि जब उसको हम जोड़ दें, दोनों आवेश क्या करें हम जोड़ दें, एक तार द्वारा क्या करें जोड़ दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास बल पूछ रहा है, उसको माने हम f डैश माने हैं। जब जोड़ देंगे तो उस गोलीय चालक पर आवेश कितना हो जाएगा, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर आवेशों को उस गोलीय चालक पर कुल आवेश कितना होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपको कितना होगी, तो Q1 का मान दिया है आपको यहाँ पे कितना दिया है 80/3 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम दिया है। अब Q2 का कितना दिया है 160 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम दिया है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आएगा 240/3 गुणे 10 के पावर माइनस का 9 कूलम आएगा। यानी Q1 प्लस Q2 का मान जो है आपका कितना आ जाएगा 80 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम। यानी दोनों आवेशों को मिला करके उस चालक तार पर, उस गोलीय चालक पर कितना आवेश हो जाएगा, तो 80 गुणे 10 के पावर माइनस का 9 कूलम हो जाएगा। यानी प्रत्येक अब आवेश पर कुल कितना कूलम आवेश होंगे, तो उस गोलीय चालक के प्रत्येक, ठीक है, उस गोलीय चालक पर प्रत्येक आवेश कितने होंगे, 2 आवेश मिला के 80 है, तो प्रत्येक आवेश पर कितने होंगे चार्ज हमारे पास कितना होगा 40 गुणे 10 के पावर माइनस का 9 कूलम होगा। ठीक है, तो अब इन आवेशों के कारण हमारा बल कितना होगा, तो वो हमारे पास निकालना होगा। चलिए, तो बल निकालने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब उन आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे कूलम का नियम। तो F इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अब बटा में क्या R का स्क्वायर, यानी F इक्वल टू इसका तो मान कांस्टेंट है 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना हो जाएगा, वही रह जाएगा 40 गुणे 10 के पावर माइनस का 9। ठीक है, Q2 के मान क्या होगा, वही होगा 40 गुणे 10 के पावर माइनस का 9। अब बटा में दूरी, उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, वही रह जाएगी ना, यानी कितना होगा 0.10 मतलब का होल का स्क्वायर। यानी F इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको करेंगे अगर फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 9 गुणते 40 गुणे 10 के पावर माइनस का 9। अब बटा में कितना हो जाएगा हमारे पास 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 का होल का स्क्वायर। तो हमारे पास F इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बचेगा 9 गुणे 40 गुणते 40 और गुणे 10 के पावर माइनस का 9 और बटा में 10 के पावर माइनस का क्या हो जाएगा 2। चलिए, अब इसके आगे करेंगे अगर F इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे अगर
4 चौके 16, 16 में कितना होता है 144, ठीक है। 2 को 0 पूरे 10 के पावर का हो जाएगा, कट जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा 7 को बचेगा, यानी 10 के पावर माइनस का 7, यानी f इक्वल टू हमारे पास लिख देंगे इसको कितना 1.44 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी माइनस का 3 न्यूटन। यानी दोनों आवेशों को क्या करें जोड़ दिया जाए तो उस समय बल जो है वो कितना हो गया 1.44 गुणे 10 के माइनस 3 न्यूटन। और फिर जब दोनों आवेशों को अगर जोड़ा नहीं गया होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बल होता है वह कितना होता है आपका 1.28 गुणे 10 के माइनस 3 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 2 आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, ठीक है। वे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे के 4 गुने हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश है, ठीक है। ये आपसे कह रहा है। चलिए क्या कह रहा है, 2 आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी कितना दिया है 1 मिलीमीटर दिया है, कितना दिया 1 मिलीमीटर। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, कितना होगा आपका, क्या दिया है दूरी कितना दिया है आपका 1 मिलीमीटर ना, 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोग को, हमारे पास दूरी कितना दिया है 1 मिलीमीटर दिया है, यानी आर की जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया है आपको, आर की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर दिया है। जब इसको मीटर में बदलेंगे क्या करें, एक साथ भाग देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू हो गए, तो वे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एफ का मान दिया है 18 न्यूटन। यदि एक का आवेश दूसरे के 4 गुना हो तो, यानी प्रथम आवेश क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास Q1, प्रथम आवेश, ठीक है। प्रथम आवेश क्या मान लीजिए Q1 मान लीजिए, ठीक है। Q बराबर क्या मान लीजिए Q, और दूसरा आवेश इसको Q2 मान लीजिए। यह क्या है प्रथम आवेश के 4 गुना है, यानी क्या मान लीजिए आपको 4Q मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है आपसे, उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना है, यानी प्रथम आवेश के लिए भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना है, यानी n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और द्वितीय आवेश के लिए भी n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए हमें, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला ये बल दिया है ना, तो बल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगाने वाला जो बल है वह कौन दिया, कूलाम दिया, कूलाम के व्यंजक के अनुसार आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अब बटा में R का स्क्वायर, यही होता है ना। F का मान आपको दिया 18 न्यूटन, 18 न्यूटन लीजिए। इसका मान जो कांस्टेंट होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 बता चुके हैं। अब गुणते Q1 का मान आपको दिया है Q, Q2 का मान क्या दिया है 4Q, अब बटा में R का स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के साथ 10 की पावर माइनस 3 का होल का स्क्वायर कर देंगे।
करेंगे इसको 9 दूना के 18। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 गुणते, अब यहाँ स्क्वायर का अंतिम मिला के 6 इधर जाएगा, भाग में तो गुणा में हो जाएगा इधर जाके, यानी क्या 10 के पावर माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 के पावर 9 गुणते कितना बचेगा आपका 4q स्क्वायर। तो इसको करेंगे अगर 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6, अब बटा में 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा नीचे, बराबर 4q स्क्वायर। इसको करेंगे तो हमारे पास 2 1 9 2 दूना के 4। तो अब इसको करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा आपका, चलिए तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज जब चलेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, चलिए चलते हैं। तो क्या आया था हमारे पास, तो आया है कितना 10 की पावर माइनस 6 बटा में 10 की पावर 9, ऊपर 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे क्या 9 6 15 हो जाएगा, यानी 10 की पावर माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, 2q स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो अब हमारे पास ये 2 इधर आएगा आपका, तो कितना बचेगा आपका 2 गुणते नहीं सो कितना बचेगा 1 बटा में 2 गुणते 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका q का स्क्वायर। जब इसको करेंगे हमारे पास कितना बचेगा आपका, कर सकते हैं इसको 10 दे दीजिए इसको, तो हमारे पास कितना बचेगा 10 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 16 बटा में 2 बराबर q का स्क्वायर। तो हमारे पास करेंगे इसको कितना आएगा 5 आएगा, यानी q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 16, यानी q की वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 16, यानी q बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, q बराबर इसको करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 2.23 गुणे 10 के पावर माइनस का 8, ये q की वैल्यू निकल के आ गई। अब दोनों पर आवेश कितना होगा हमारे पास, दोनों पर आवेश, प्रथम आवेश क्या माने थे q माने थे, q1 माने थे, तो q हमारे पास क्या था q था ना, था उसकी q की वैल्यू कितना आएगा 2.23 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 आया। ठीक है, और q2 की वैल्यू कितना आया आपका, q2 जो था, ठीक है दूसरा आवेश क्या माने थे q2 माने थे, q2 जो था वो क्या था q1 का 4 गुना था। ठीक है, q का 4 गुना था, यानी यहाँ बस q बराबर कितना 4 गुणते q की वैल्यू कितना 2.23 गुणे 10 के पावर माइनस का 8, गुणा करेंगे q2 की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 दुना के 4 दुना के 4 3 12 सॉरी 4 3 12 4 दुना के 8 1 9, ठीक है 4 दुना के 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा q2 की वैल्यू निकल के आ गया। अब दोनों पर आवेशों की संख्या पूछ रहा है, अरे सुनो दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था ना, दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों आवेशों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो एक फॉर्मूला पीछे पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फॉर्मूला पढ़े होंगे q बराबर क्या होता है n इंटू ई, यही जो है इलेक्ट्रॉनों क्या होती है संख्या, यही n होता है ना। तो हमारे पास n बराबर क्या हो जाएगा q बटा में e, तो हमारे पास n बराबर प्रथम अगर निकालेंगे प्रथम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो n बराबर कितना होगा q का मान कितना दिया है 2.23 गुणे 10 के पावर माइनस 8, अब बटा में यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया था आपको सवाल में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है 5 बटा में 3 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम, तो 5 बटा में 3 गुणे 10 के पावर माइनस का 19, तो हमारे पास n बराबर कितना आ जाएगा आपका, जब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर चल जाएगा ये, तो 3 तो लिखिए कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो 6 3 के 6, अब बटा में 5 गुणे 10 के पावर 19 और मैथ्स में जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा आपका माइनस का 11, यानी n इक्वल टू जब भाग करेंगे आप तो भाग करने पर कितना आएगा आपका
भाग करिएगा। जब इसका हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.33 ईयर वोट आएगा, 10 के पावर माइनस का 11। एक यह आ गया। और दूसरे पर कितना आएगा, दूसरा पर निकाल लेंगे ऐसे ही। तो हमारे दूसरा जब निकालेंगे, दूसरा वाला जब निकालेंगे तो यन बराबर उसके लिए क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यू बटा में ई। दूसरे पर आवेश कितना है 8.92 पूरे 10 के पावर माइनस का 8। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, अरे इस पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 5/3 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। तो हमारे पास यन बराबर जब इसका करेंगे 3 गुना के फिर ऊपर चल जाएगा 3 गुना के 6, 3 9 27 को 7 हासिल लगा 2, दशमलव लगाएंगे 3/24 2 कितना 26 गुणे 10 के पावर माइनस 8 बटा में 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। ठीक है, सॉरी प्लस का होगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, इसको करेंगे अगर हम तो यन बराबर कितना होगा आपका, जब भाग करेंगे इसको तो भाग करने पर क्या आएगा, इसका जो भाग करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 5.35 पूरे 10 के पावर 11। ठीक है, यानी हमारे पास प्रथम आवेशों की संख्या ये हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हमारे पास क्या हो गया द्वितीय आवेशों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और बताइएगा कैसा आपको लगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में डन लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है आपको +2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना होगा, बल कितना होगा, यह आपसे पूछ रहा है। +2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम, दो वो आवेश है। अब उन दोनों आवेशों के जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 16 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी Q1 जो है आपको 2 माइक्रोकुलाम दिया है। ठीक है, तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर जो होता है 10 के पावर माइनस का 6 कुलाम, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, तुम कहते हैं 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कुलाम। और Q2 की वैल्यू आपको दिया है प्लस का 6 माइक्रोकुलाम दिया है, यानी 6 माइक्रोकुलाम। अब इसको हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कुलाम। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब जो ये आवेश हैं उनके बीच जो बल लग रहा है कितना लग रहा है 12 न्यूटन का जो लग रहा है। ठीक है, इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कितना कार्य कर रहा है 12 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, बल दिया है तो बल का फॉर्मूला लगा देंगे, बल का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में क्या R का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो मान क्वेश्चन बताया है आगे बता ही चुके हैं, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, लगाएंगे आगे। F का मान कितना दिया है 12 न्यूटन दिया है, 12 न्यूटन, और इसका जो मान होता है वह कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इनटू Q1 का मान आपको कितना दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलाम। अब गुणते Q2 का मान आपको दिया है कितना, Q2 का मान लिख लीजिए, Q2 का मान कितना दिया है 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलाम। अब बटा में क्या हो जाएगा, दूरी आपको नहीं दिया है ना, वैसे ही आप छोड़ दीजिए, R स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे क्या, हमारे पास देखिएगा, चाहे सॉरी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हमारे पास तो क्या आएगा 12 न्यूटन बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब फिर उसके बाद क्या होगा, इनटू 6 दूना के 12
पूरे 10 के पावर का हो जाएगा माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर अब बटा में आर्क स्क्वायर। इसको ले समीकरण नंबर 1। अब फिर उसके बाद आपको सवाल में बोल रहा है, क्या हमारे पास सवाल में बोल रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए ना, -4 माइक्रोकूलाम का और आवेश दे रहा है, तो उस समय दोनों पर आवेश कितना होगा, तो हमारा -4 माइक्रोकूलाम आवेश और देने पर उस पर आवेश कितना होगा, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, -4 माइक्रोकूलाम का दे रहा है इसको, तो प्लस कर देंगे -4, तो हमारे पास कितना पहले से कितना है 2 माइक्रोकूलाम है, फिर उसके बाद -4 माइक्रोकूलाम और दे दिया, तो हमारे पास कितना कूलाम बचा है इसके पास, तो हमारे पास कितना कुल आया -2 माइक्रोकूलाम। उसको माइक्रोकूलाम कूलाम बदलेंगे तो क्या बचेगा -2 × 10 के पावर -6 कूलाम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे पर आवेश कितना होगा, Q2 पर आवेश कितना होगा, Q2 जो आवेश है वो कितना दिया है 6 माइक्रोकूलाम दिया है, 6 माइक्रोकूलाम प्लस क्या -4 माइक्रोकूलाम। जब इसको हमारा करेंगे कितना आएगा 2 माइक्रोकूलाम आएगा, प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, तो हमारे पास कितना आएगा 2 × 10 के पावर कितना 6 -6 कूलाम। ठीक है, तो अब इन पर दोनों आवेशों के बीच बल कितना कार्य करेगा वही आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है हम ना, दिया जाए तो अब बल कितना होगा ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए, तो हमारे पास अब बल के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या R का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F पूछ रहा है आपसे, इसका मान क्या होगा 10 के पावर क्या 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 का मान आपको दिया है कितना -2 × 10 के पावर -6 और गुणते Q2 का मान कितना दिया 2 × 10 के पावर कितना -6 बटा में दूरी आपको नहीं दिया, वैसे ही छोड़ दीजिए, समीकरण में कर लीजिए, इसको 2 को लीजिए। ठीक है, चाहे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा भी सकते हैं, तो F = हमारे पास कितना 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब गुणते 2 दूना कितना हो जाएगा -4 पूरे 10 के पावर -12 हो जाएगा, अब बटा में R का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट पेज क्या आएगा, क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करें हम भाग कर दें, क्योंकि R आपको दिया नहीं है तो R को गायब करना पड़ेगा, इसलिए क्या करें हम R को गायब करने के लिए हम क्या करें, यहाँ से समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दे, तो R क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमारे पास लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर जब करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा 12 अब बटा में कितना F बराबर, इसका जो माना है कितना है 9 × 10 के पावर 9 और गुणते कितना आया था आपका 6 दूना के 12 हो गया था, 12 × 10 के पावर -12 हाँ कूलाम स्क्वायर अब बटा में R का स्क्वायर, यही था शायद ना। अब हमारे पास उसके बटा में क्या हो जाएगा 9 × 10 के पावर क्या 9 अब गुणते हमारे पास इसका आया था 2 दूना के -4 और गुणते 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटा में क्या R का स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से 12 से 12 कट गया, तो हमारे पास क्या बटा 1 बटा में F बराबर, ये हमारे पास क्या बचा 10 के पावर 12 से ये कट गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा 1 बटा के -4 F = हमारे पास क्या -4 न्यूटन। ठीक है, जब यही हमारे पास क्या बल पूछ रहा था, यानी कितना होगा -4 न्यूटन होगा। और जब बल जो है माइनस में आता है तो यानी उसका मतलब यह है कि दोनों जो आवेश है
वो आपस में क्या करेंगे, आकर्षित कार्य करेंगे। ठीक है, आपस में करेंगे, आकर्षित का कार्य करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास कितना दिया है आपको, 2 माइक्रोकूलाम दिया है, आवेश यानी Q का जो मान दिया है 2 माइक्रोकूलाम दिया है। कूलाम बदलेंगे इसको तो पता है आपको कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 के पावर माइनस का 6 कूलाम, यानी Q की वैल्यू कितना हुआ, 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा। Q की वैल्यू आपकी हो गई। अब फिर उसके बाद हमारे पास क्या कर रहा है, उनके बीच की दूरी यानी 2L की दूरी दिया है वैल्यू, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 गुणे 10 के पावर कितना होगा आपका, माइनस का 2 मीटर। अब आपको पूछा है क्या, P की वैल्यू पूछा है, P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। ठीक है, यानी हमारे पास इसी को लिखते हैं, हमारे पास क्या लिखते हैं, Q इंटू 2L। ठीक है, तो यानी P बराबर Q की वैल्यू कितना दी है आपको, 2 गुणते 10 के पावर माइनस का 6 और गुणते 2L की वैल्यू जो दिया है कितना दिया है, 3 गुणे 10 के पावर माइनस का 2, यानी P की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 8। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम मीटर। यही आपकी P की वैल्यू हो गई। ठीक है।